हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। हम जो भी रिसेंट थ्योरी करते हैं उससे रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर करते हैं ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। तो आपका हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, क्योंकि हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कंप्लीट थ्योरी, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट लगाया जाएगा। तो जो लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, वो कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और डेली शाम 4 बजे अपना नोटिफ़िकेशन मिल जाए उसके लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप आराम से सभी थ्योरी को देख सकते हैं, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी हो, ठीक? तो सीटेट पेपर 2 के लिए। अब स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खरपतवार को हटाने की सर्वोत्तम विधि कौन-सी है? तो सर्वोत्तम विधि कौन-सी होती है? हाथों से उखाड़ना। क्यों? क्योंकि अगर आप हाथों से उखाड़ेंगे तो खरपतवार नाशी का छिड़काव करने से बेटर होगा, क्योंकि अगर आप छिड़काव करेंगे तो खरपतवार के लिए तो ये तो सही होगा, लेकिन जो आपकी मुख्य फसल होगी उसको भी खरपतवार नाशी नुकसान पहुँचाएगा। ठीक? तो पहला यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन-सा उन मानव रोगों का समुच्चय है जो विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो विषाणु द्वारा, प्रोटोज़ोआ द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, इन सब के द्वारा क्या-क्या रोग होते हैं, क्या-क्या डिज़ीज़ होती हैं, इनको हमने ट्रिक से याद रखा था। ठीक? ट्रिक क्या है? आप जाके प्लेलिस्ट में बायोलॉजी की जितनी भी थ्योरी है उसको कवर करिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज़, प्लांट एंड एनिमल डिजीज़, इन सब में हमने डिस्कस करा हुआ है, तो वहाँ से आप कंप्लीट जाकर देख सकते हैं, ठीक? तो यहाँ पे आपको हेपेटाइटिस सी, खसरा, पोलियो, चेचक, ये वायरस द्वारा होने वाली डिजीज़ है। जो क्षय रोग है ये बैक्टीरिया द्वारा होता है, हैजा बैक्टीरिया द्वारा होता है, ठीक है? टाइफाइड बैक्टीरिया द्वारा होता है, क्षय रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो ये सभी आपको याद हो जाएँगे कहाँ पे? अगर आप थ्योरी कंप्लीट पढ़े होंगे तब, ठीक? सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन-सा खाद का कार्य नहीं है? तो खाद का कार्य आपको मृदा की संरचना को सुधारना। खाद क्यों की दी जाती है? ताकि आपका पौधा जो है और आपकी जो जहाँ पे पौधा उगाया जा रहा है, वहाँ पे मिट्टी दोनों अच्छे हों, ठीक है? उनमें पोषक तत्व की आपूर्ति ना हो, ठीक है? पौधों में अगर मिट्टी अच्छी रहेगी तो पौधा भी वहाँ पे अच्छा होगा, इसीलिए खाद डाला जाता है कि मृदा की संरचना को सुधारा जाए। मृदा में पोषक यहाँ पे नहीं पूछा गया है, कौन-सा कार्य नहीं करता? तो मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करना, ठीक है? तो मृदा में पोषक तत्व की मतलब की आपूर्ति करना, मतलब कि जितनी भी पोषक तत्व की कमी हो रही है तो उसकी पूर्ति करने के लिए खाद को डाला जाता है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो नहीं यहाँ पे मृदा जल प्रतिधारक क्षमता को सुधारना, तो मिला-जुला करके खाद डाला जाता है मृदा को अच्छा बनाने के लिए ताकि आपकी फसल भी अच्छी हो, ठीक? लेकिन यहाँ पे पुटिका प्रदान करने का काम खाद का नहीं होता। तो याद रखेंगे कि खाद का काम पुटिका प्रदान करना नहीं होता। थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 2 प्रकार के परिवर्तन का अध्ययन कीजिए। यहाँ पे ए और बी 2 परिवर्तन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन-सा जो ए है ये कौन-सा परिवर्तन है और बी जो है ये कौन-सा परिवर्तन है। तो कलिका का पुष्पन यानी कि कली का पुष्पन यानी कि कली से जब फूल बनता है, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो एक हमने पढ़ा था फिजिकल और केमिकल चेंज, ठीक? फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल में आपको उत्क्रमणीय होता है, मतलब कि जो चीज़ें आपको चेंज के बाद मिलती हैं, वो वापस से उसी अवस्था में आ सकती हैं। लेकिन केमिकल चेंज में आपको नया सब्सटेंस मिलता है, नया पदार्थ मिलता है, वो उत्क्रमणीय नहीं होता है, ठीक? और दूसरा, उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि वो वापस उसी अवस्था में आ जाए, लेकिन कलिका का जो पुष्पन है, क्या उसी अवस्था में आ सकता है? फूल बनने के बाद कोई कली बन सकता है? नहीं। तो ये उत्क्रमणीय नहीं है, क्या है? अनुत्क्रमणीय है। घास का काटना, ये भी अनुत्क्रमणीय है, क्योंकि अगर आप घास काट दे रहे हो, कोई घास है, उसको काट दे रहे हो, तो ये घास फिर से यहाँ पे आप चिपका नहीं सकते, ठीक है? कि हमने यहाँ पे लगा दिया और ये फिर से वापस से पकड़ लेगा और एक घास अपना जीवित हो जाएगा, नहीं, अगर आप काट दिए तो ये
ये सूख जाएगा लेकिन वापस से यहाँ पे चिपक नहीं सकता है, ठीक है? तो घास का काटना ये क्या है और कलिका का पुष्पन ये क्या है? अनुत्क्रमणी प्रक्रिया है। गर्म करने पर लोहे का फैलना, जैसे कोई भी चीज़ को आप गर्म करते हो, ठीक है? लोहा है, लोहे को आप बहुत ज़्यादा गर्म करते हो तो वो क्या हो जाता है? फैल जाता है, ठीक है? हीट के कारण फैल जाता है। जैसे कि आपने ट्रेन देखा होगा, ट्रेन जिस पे चलती है, ठीक है? तो वहाँ पे बीच-बीच में गैप दिया जाता है, क्यों? क्योंकि गर्मियों में वो क्या होता है? फैलता है, ठीक है? तो क्या ठंडी में भी वैसे ही रहता है? नहीं। फैलता है, तो ये जो बीच का गैप है, ये इसलिए दिया जाता है कि फैल करके ये जब फैले तो इसमें बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है? और सर्दी में वो वापस से उसी स्थान पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म करने पर लोहा जो क्या होता है फैलता है। और जल का क्वथन मतलब कि अगर आप जल को उबाल रहे हैं, तो वापस से टेम्परेचर ठंडा करेंगे तो वापस से उसी अवस्था में आ जाएगा, ठीक है? ठंडा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उबल गया तो वो उबलता ही रह जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, वापस से वो ठंडा हो जाएगा और लोहा भी गर्म करने पे फैलेगा फिर उसके बाद ठंडा हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्या है? परिवर्तनशील है, ठीक है? प्रति इसको प्रतिवर्ती बोलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 3rd होगा, ए अनुत्क्रमणीय और बी प्रतिवर्ती परिवर्तन है, ठीक है? प्रतिवर्ती का मतलब कि वापस से उसी अवस्था में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। निराई का मतलब यहाँ पे ये होगा बी और सी, खरपतवारनाशी फसलों और किसानों के लिए हानिकारक नहीं है। और सी का मतलब है निराई फसलों की कटाई से ठीक पहले करनी चाहिए। जो निराई होती है, फसल की कटाई से ठीक पहले करनी चाहिए। तो बी और सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निराई का मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मिलाने से दूध का शेल्फ जीवन बढ़ाया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने से दूध का जीवन बढ़ाया जाता है, यानी कि दूध खराब ना हो, जो पैकेटों में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात तटीय क्षेत्रों में मृदा यानी कि मिट्टी की उर्वरता को कैसे घटाते हैं? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन, जो लवण जल यानी कि ठीक है, ज़्यादा जगह में उसको क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, बाढ़ग्रस्त करने का मतलब यही है। तो इसी के द्वारा हम क्या करते हैं? चक्रवात या तटीय क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरता को घटाया जाता है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ पे आपको पैदावार बहुत अच्छी नहीं होती है, तो वहाँ पे उर्वरता क्या होती है? घट जाती है। और कैसे करते हैं? लवण जल यानी कि खारे पानी से बाढ़ग्रस्त करके, ठीक है? तो 3rd यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषाणु रोगों का एक युग्म है। अभी हमने पढ़ा कि पोलियो और हेपेटाइटिस ये दोनों क्या हैं? विषाणु जनित रोग हैं। यहाँ पे खसरा विषाणु जनित रोग है, लेकिन टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से होता है, ठीक है? विषाणु यानी कि वायरस, ठीक है? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ठीक? याद रखेंगे, 3rd यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना रहने देते हैं, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं और कुछ टॉपिक बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।